कुछ भी नहीं किया जी, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं की। दिन दिहाड़े यहाँ स्नैचिंग वगैरह लूटपाट होती रहती है। रोड पे आप अवैध कब्जा करो, उसके बाद कहो कि कब्जा नहीं कर रहा। अवैध क्यों? कब्जा ही है। क्यों? मेरी दुकान के मेरे पास वीडियो है। भाई साहब, अरे मेरी रोड पे पार्किंग अलाउड नहीं है। मेरे पास रोड पे नहीं, मेरी दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी थी। रोड मेरे पास पे वीडियो है। मेन रोड पे गाड़ी अलाउड नहीं है। पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी खड़ी थी, मेरे पास वीडियो है यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास वीडियो है उसकी। कितना जुर्माना होगा आपका? मैं कहीं का जुर्माना दूं यार? मैं कहता हूँ तुम गाड़ी रखो, मैं दूसरी ले आऊंगा। मैंने गाड़ी नहीं छुड़ाई। 100 के 1000 दूंगा, कांग्रेस नहीं आ सकती। मैं लाख रुपए लगाऊंगा ना, 100 के 1000 क्यों दूंगा? 100 के 1000 दोगे ना, ये लो 100 रुपए क्यों? लाख रुपए लाओ। तो लाख रुपए लगा दूंगा। तो लाख लाओ। तो लाख ही लाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। तो हम लोगों से जाकर उनकी राय जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनको क्या लगता है जो उनके इलाके के पार्षद जी हैं उन्होंने कितना काम किया है। तो अभी इसी सिलसिले में हम खड़े हैं गीता कॉलोनी में, जो कि कृष्णा नगर विधानसभा के अंदर आता है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है, जो है कि पार्षद हैं, बीजेपी से हैं नीमा भगत जी, कितना काम किया है उन्होंने अपने इस कार्यकाल में। तो चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपको लगता है 5 साल में एमसीडी ने जितना काम वो कर सकते थे उतना किया है? नहीं, क्या क्या समस्याएं हैं सर आप? उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ। ना कोई सफाई वाला आता है, ना कोई नालियाँ साफ हुई है, ना कोई कॉलोनी में ये हुआ है, सड़कें वगैरह। तो क्या 5 साल ऐसे ही निकल गए सर? 5 साल ऐसे निकाल दिए। 2 साल मेयर भी रही हैं। तो मतलब मेयर रहने के बावजूद जब उनके पास इतनी पावर्स थी कि वो पार्षद से ऊपर थी और जब वो कर सकती थी इतना काम, फिर भी नहीं किया उन्होंने? ना ना, बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। तो क्या क्या समस्याएं हैं सर वैसे इस इलाके की जिनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए यहाँ के पार्षदों का? यही सफाई के लिए चाहिए, नाली के लिए मच्छर जो इतना होता है, मलेरिया फैलता है। तो यहाँ जो एमसीडी की गाड़ी होती है वो आती नहीं है क्या? नहीं गाड़ी तो आती है, बस गाड़ी आती है, मलबा जो फेंक दे इतनी नहीं रुकती वो। अच्छा, सफाई नहीं की जाती है। तो सर आपको क्या लगता है अब की बार जो निगम चुनाव आने वाले हैं उनमें कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज़्यादा उभर कर आ सकती है? आम पार्टी। आपका वोट आम पार्टी को जाता है? नहीं, हमारा कांग्रेस को जाता है। अच्छा, मतलब वैसे आम पार्टी को देंगे, वो काम कर रहे हैं। तो आपने बोला कि आपका वोट कांग्रेस को जाता है, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस से अगर यहाँ कोई पार्षद बनते हैं तो वो काम करेंगे? नहीं नहीं, वो भी नहीं करेंगे। तो फिर आप अपना वोट उनको दे रहे हो सर? आम पार्टी को, आम पार्टी करेगी काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ की जो पार्षद एक महिला हैं, तो उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कितना काम किया इस क्षेत्र में? कुछ भी नहीं किया जी, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं की। दिन दिहाड़े यहाँ स्नैचिंग वगैरह लूटपाट होती रहती है। जैसे यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्योंकि रात में काफ़ी मतलब होता है कि रात में लाइट्स रहें तो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है? बहुत कम है। लाइटिंग है, ये बात नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको क्या लगता है 5 साल में कितना काम किया है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया जी, कोई बिल्कुल ही। 10-15% 100 में से बस। तो आपकी जो जो शिकायतें हैं, क्या आप उन्हें लेकर जाते हैं उनके पास और मतलब बताते हैं कि क्या क्या समस्या है आप? पब्लिक जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती जी। क्या देते कोई हो? भी सुनवाई नहीं, ज़्यादातर कुछ नहीं होता। तो जैसे सर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, जो नया निगम पार्षद है वो क्या करे जनता के? जो नया यही सुधार करना चाहिए, मोहल्ले के अंदर सुधार होना चाहिए, पब्लिक की फैसिलिटी को पूरा करना चाहिए। तो किस पार्टी को आप समझते हैं कि ये सारी उम्मीदें पूरी कर सकता है? ये तो आम आदमी पार्टी करेगी जी। तो आप अपना वोट आम आदमी पार्टी को ही देंगे इस बार? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से आती है तो लोगों के हित के लिए काम करेगी? बिल्कुल करेंगे जी। तो यहाँ के जो पार्षद है सर, वो कितनी बातचीत करने आती है जनता से? कोई बातचीत हमारी तो 5 साल में हुई नहीं है। अच्छा, कितना मतलब यहाँ जब वो आती हैं, कभी आई हैं? कितनी बार दौरा किया? पार्क में मिले थे बस, 6 ब्लॉक पार्क में, उसके अलावा नहीं मिले हमें। तो जब वो आई थी तो क्या उन्हें पता नहीं था कि समस्याएं हैं, सफाई नहीं हो रही है इस इलाके में? ये उनको बोला भी है, पार्क में भी बोला है, सुना ही नहीं है। जी, आगे चलते हैं। सर, आप क्यों नहीं बताना चाहते? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में कितना काम हुआ है, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस चीज़ पर? 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जी। 5 साल में आने वाले टाइम में आपने थोड़े टाइम पहले देखा था कि हर एक जो कूड़ा उठाने वाला है, उन्होंने रोड के ऊपर कैसा कूड़ा फैलाया था। हर रोड बंद कर दिया था उन्होंने सैलरी के चक्कर में। उनको सैलरी नहीं मिली या कुछ भी हुआ था, ऐसा कोई हुआ था कि उन्होंने रोड पे बिल्कुल गंदगी फैला दी थी। बाकी केजरीवाल सरकार ऐसी नहीं है कि
केजरीवाल सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। काम करने का मतलब ये होता है कि साफ सफाई हर चीज़ की होनी चाहिए। बाकी देखो, वोट तो आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए। तो सर यहाँ की जो पार्षद है वो बीजेपी से हैं, और तो आपको कितना लगता है बीजेपी ने कितना काम किया है? आपको कैसे लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही काम कर सकता है एमसीडी में आकर? बीजेपी ने गाड़ियां लगवाई है, मानते हैं एमसीडी में गाड़ियां चलवा रही है। जो कूड़े उठाने वाली गाड़ियां आती है वो भी दिन में एक चक्कर मारती हैं। हर गली में एक ही चक्कर मारेंगी उन्होंने। एक राउंड में अगर आपने दे दिया कूड़ा तो सही है। ये नहीं कि वो किसी के घर से जा रही है कूड़ा लेने की, यहाँ आपको दरवाजा खड़का रहे हैं कि भैया कूड़ा डाल दो। वो अपना स्पीकर चला देते हैं, जिन्होंने कूड़ा डाला वो सही है, जो घर पे नहीं है उनका कूड़ा वहीं का वहीं रह गया। तो सर जो 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे अपनी जनता से आकर कि वो काम करेंगी, कितने वादे आपको लगता है पूरे हुए हैं उसमें से? 50% ही हुए होंगे। तो अभी आपकी क्या क्या ऐसी समस्याएं रह गई हैं सर जो आप चाहते हैं कि नया निगम पार्षद आए और पूरी करे? नया निगम पार्षद आए, सबसे तो पहले इस रोड की सफाई करवाए। जो बाहर या अवैध गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखिए आप, यहाँ से लेके वहाँ तक अवैध कब्जे हैं। तो यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ऊपर है सीएनजी पंप के पास। मगर ये जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ लग रही है अवैध, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये रोड साफ सुथरा हो। दुकानदार कोई अपनी दुकान आगे ना बढ़ा पाए, जाली लगा लेते हैं, अपना कुछ भी कर लेते हैं। हर चीज़ को सेफ्टी होनी चाहिए। तो जनता से कितनी कनेक्टिविटी है नीमा भगत जो जी हैं, कितनी कनेक्टिविटी है, कितनी बातचीत करती हैं वो जनता से? मैडम मैंने तो देखा नहीं यहाँ पर आए हुए। एक आधी बार आई हुई है, पार्क में आई हुई है। 6 ब्लॉक पार्क में, 6 ब्लॉक पार्क में ही रहते हैं हम। तो आपसे इतनी बातचीत हुई नहीं? इतनी बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो साफ सफाई पार्क में है वो भी जो यहाँ के कमेटी वाले हैं वो अपनी जेब से इकट्ठा करके वो काम करवाते हैं। तो आपको लगता है कि एमसीडी ने 5 साल में कुछ नहीं किया? 5 साल में कुछ नहीं किया। तो आपका वोट किस तरफ है इस बार? आम आदमी पार्टी की तरफ है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी करेगी काम? बिल्कुल करेगी। एक खौफ होता है ना, खौफ, वो खौफ बहुत है एमसीडी में। जैसे दिल्ली में जब न्यू केजरीवाल आया था, कैसा खौफ था पुलिस वालों के अंदर? खौफ था ना, रिश्वत लेते थे तो ऐसे डरते थे यार, ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो डर लगता था। पुलिस वाले को भी रिश्वत लेनी होती थी तो वो बेचारा साइड में लेके जाता था। तो लोगों से बात करके ये समझ में आया है कि नीमा भगत जी से बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ के लोग। उनको लगता है कि 5 साल में ज़्यादा काम हो जाना चाहिए था। यहाँ पर एक और हमें दिख रहे हैं यहीं के रहने वाले, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको लगता है सर 5 साल में नीमा भगत जो बीजेपी से हैं यहाँ के पार्षद, उन्होंने काम किया है अच्छे तरीके से? ऐसा है जी, काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कितना हुआ है फिर? कितने से तो धीरे धीरे वर्क है, वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है, धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको लगता है कि उन्होंने काम किया है 5 साल में आने के बाद? हाँ किया है, ऐसी बात नहीं है, किया है। तो आप खुश हैं उनके काम से या नहीं है? हाँ हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो कोई सर बात यहाँ के जो लोग हैं, अभी हमने पहले बात की, वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। आप बोल रहे काम हुआ है, तो किसकी सुनी जाए? अब ये तो अपनी अपनी सोच है ना। तो हुआ है, वो गली से मतलब नहीं है, जहाँ हुआ है ठीक है, लेकिन हम वर्क चल रहा है। तो आप दोबारा जो अभी चुनाव आएंगे बीजेपी को ही वोट देंगे? हाँ हम बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी के ही हैं, बीजेपी को ही देंगे। केजरीवाल कोई नहीं, किसी को नहीं, बीजेपी को देंगे। मतलब यहाँ की जो सड़कें आपको लगता है अच्छे से बनी हुई हैं, कूड़ा अच्छे से उठ जाता है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सब कुछ? अब ऐसा तो है नहीं एक गली खराब है तो क्या सारी खराब है? तो वो गली फिर क्यों खराब है सर, अगर एक गली खराब है? आएगा ना टाइम पे ही तो होगा हर चीज़। ये 5 साल तो निकल गए सर। तो दोबारा 5 साल आएंगे, उनमें हो जाएगा। 5 साल अब जीतेंगे फिर आ जाएंगे, कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि जीतेंगे ही नहीं तो दोबारा कैसे है? दोबारा किसी हाल में नहीं जीत सकते। तो सर यहाँ की जनता का तो रुख ही अलग है, वो चाहते ही नहीं है बीजेपी यहाँ पर आए। वो देखा जाएगा जैसा भी है। आनी है, बीजेपी बिल्कुल आएगी। इतने लोगों से बातचीत करने के बाद सर हमें लग रहा है कि वो बोल रहे काम नहीं हुआ है। अरे बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? क्या क्या बदलाव आपको लगता है आपके क्षेत्र में? अरे हमारे क्षेत्र में तो पाइपलाइनें डल रही है पानी की, तो उसकी वजह से सड़क भी तो फट रही है सर। नहीं वो तो सही हो रही है ना, वो पक्का हो रहा है ना, दोबारा वो तो पक्का हो रहा है ना। तो जो पाइपलाइन से क्या वो अभी डल रही है क्योंकि चुनाव आने वाला है? वो तो अभी जलेंगी। एमसीडी में बहुत बढ़िया काम किया है। सारी सड़कें आपको लगता है बनी हुई है, कूड़ा उठता बिल्कुल है? बिल्कुल बहुत अच्छा किया। देखो कितनी सफाई है, आपको नजर नहीं आ रही? तो आपका वोट दोबारा बीजेपी को? नहीं, तो हमारा वोट कांग्रेस को।
तो बीजेपी ने काम किया, वोट आप कांग्रेस हम को तो दे रहे हैं। बदलेंगे ना, हम तो सरकार बदलेंगे। लेकिन जब अच्छा काम हो रहा है तो क्या जरूरत है हम बदलने तो कांग्रेस को देंगे ना, क्यों देंगे बीजेपी को? की? आपने बोला काम अच्छा हुआ है तो फिर क्यों कांग्रेस, बीजेपी क्यों नहीं? बदलना भी तो चाहिए ना, दिल्ली का परिवर्तन तो नियम है ना संसार का, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। सर आपको क्या लगता है? सेम व्यूज हैं। क्या व्यूज, मतलब आपको लगता है बीजेपी ने काम किया है? हाँ जी किया है। बहुत अच्छा वोट आप भी कांग्रेस को देंगे? नहीं, हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, आप वोट बीजेपी को ही दोगे? पिछले 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो आपको लगता है पिछले 15 साल से ही रेगुलर काम हो रहा है? मेरी गाड़ी उठा कर ले गए, कैसी गाड़ी? वो कार उठा कर ले गए जो कि वैलिड थी। मेरी होंडा सिटी ले गए जो कि वैलिड थी, जबकि उनको कबाड़ की गाड़ियाँ उठानी है, वो मेरी गाड़ी उठा कर ले गए। कौन? एमसीडी वाले आपके। तो अभी आप बोल रहे काम अच्छा हुआ है, फिर आपको काम criticize- अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ काम अच्छे हुए हैं, सफाई का काम अच्छा हुआ है, वो जमादार ठीक है। रोड पे आप अवैध कब्जा करो, उसके बाद कहो अब कब्जा नहीं कर रहा, क्यों? मेरी दुकान के मेरे पास वीडियो है भाई साहब, अरे मेरी रोड पे मेरे पास वीडियो पार्किंग, है यार। रोड पे पार्किंग अलाउड नहीं है। मेरे पास रोड पे नहीं, मेरी दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी थी, रोड मेरे पास पे वीडियो है। मेन रोड पे गाड़ी मेन अलाउड रोड पर नहीं है। पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी खड़ी थी, मेरे पास वीडियो है यार। तो ऐसे क्रेन लगाते हैं वो। नहीं कोई बात नहीं, 8,000 रुपए जुर्माना भी लिया होगा। मेरे पास वीडियो है उसकी। कितना जुर्माना हुआ आपका? मैं काहे का जुर्माना दूं यार? मैं कहता हूँ तुम गाड़ी रखो, मैं दूसरी ले आऊंगा। अच्छा, मैंने ये गाड़ी बात, नहीं छुड़ाई। आपने गाड़ी छोड़ इसलिए आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल कांग्रेस को देंगे, कम से कम गाड़ियां तो नहीं उठेंगी। तो आपको लगता है कांग्रेस जीत सकती है बिल्कुल अभी जीतेगी। चुनाव में? बिल्कुल निगम जीतेगी। चुनाव में? कांग्रेस जीतेगी 100%। 75% सीटें एमसीडी की कांग्रेस को आएंगी। मैं 100 के 1000 दूंगा, कांग्रेस नहीं आ सकती। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं आएगी? आम आदमी पार्टी? मैं लाख रुपए लगाऊंगा ना, 100 के 1000 क्यों दूंगा? 100 के 1000 दोगे ना, ये लो 100 रुपए, तो लाख रुपए लगा दूंगा। तो लाख ही लाऊंगा, लाख ही लगा दूंगा भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1000% देने वाले बनो यार, कोई गल नहीं, सोई ले लो। आपने कहा 100 तो के जितनी बात हुई है उससे हमें ये लगता है कि हर तरह की जनता है यहाँ। आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाले भी हैं, बीजेपी को पसंद करने वाले भी और कांग्रेस को पसंद करने वाले भी हैं। अब देखना ये अच्छा होगा कि किसकी वोट ज़्यादा होती है। अगर बीजेपी ने काम किया होगा तो बीजेपी आ जाएगी, अगर काम नहीं किया गया होगा तो शायद आम आदमी पार्टी की लहर इस एरिया से है। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ रवीना। देखते रहे नेशन लाइव।